वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में जो हुआ उसके बारे में हम 2 दिन पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं, क्योंकि ये घर में 2 दिन पुरानी घटना है जो कि आज पूरा दिखाया गया। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अच्छे से डिकोड करके समझने की ज़रूरत है कि कैसे बिग बॉस जोकर को फेवर कर रहा है और कैसे वो मुनावर फारूकी के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है बिग बॉस, जिसको कि सारे मुनावर फारूकी के फैंस को समझने की ज़रूरत है। और जितने भी न्यूट्रल व्यूअर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करके, निगेटिव पब्लिसिटी का यूज़ करके बिग बॉस एक्चुअल में जोकर को फेवर कर रहे हैं और मुनावर फारूकी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। आज के हम वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड में जो हुआ सीरियल ऑर्डर में हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट होने के साथ ही आपने देखा कि खानजादी का झगड़ा होता है ऐश्वर्या, नील और उसके रूम के रिंकू जी के साथ। अब खानजादी 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामने से चला के गई मुद्दा निकाल के लड़ाई करने के लिए। तो इससे ये क्लियर है कि ना ही खानजादी को घर जाना है, ना जोकर को घर जाना है। ये लोग सब के सब अपने अपने सिंपैथी कार्ड खेल के और ड्रामा कर रहे हैं इस घर के अंदर। ये एकदम 100% क्लियर है। अभी एक बात खानजादी की चल रही है तो एक और बात बता दें कि आधे घंटे की लंबी कॉन्वर्सेशन मुनावर फारूकी की खानजादी की थी, जिसमें मुनावर फारूकी बहुत सारे लेसन्स उसको देता है। वो एक अच्छा कॉन्वर्सेशन था जिससे मुनावर फारूकी हाईलाइट हो सकता था, पर बिग बॉस ने उस कन्वर्सेशन को पूरा कट कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं दिखाया गया। मुनावर फारूकी के घंटों घंटों की कन्वर्सेशंस अरुण तहलका के साथ, कॉमेडी भी हुआ, उसका एक इंटरव्यू वाला सेगमेंट था वो पार्ट कट कर लिया गया। उसके अलावा उसकी अभिषेक के साथ काफ़ी बात हुई थी, रिंकू जी के साथ बहुत रात को बहुत लंबी चर्चा हुई थी। मुनावर फारूकी के कांस्टेंट सीन्स कट हो रहे हैं और उसकी धीरे धीरे पूरा का पूरा शो मुनावर के अगेंस्ट हो रहा है। अब मुनावर सिर्फ कंटेस्टेंट से नहीं लड़ रहा, मुनावर के अगेंस्ट में साढ़े 16 के 16 कंटेस्टेंट और उसके साथ साथ मेकर्स भी हैं जो अब मुनावर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। खानजादी नील ऐश्वर्या की झगड़ा के बाद फिर हमने देखा कि कैसे मनारा नॉन स्टॉप टॉन्ट मार के और फिर से यू आर एन एस बोल के अभिषेक को पिन मार के और उससे लड़ाई करने के लिए, वो फुटेज के लिए, क्योंकि नॉमिनेटेड है तो वो फुटेज के लिए जानबूझ के हर जगह जाके फुटेज के लिए कर रही है जो भी वो कर रही है। वहाँ पे अभिषेक का ये एक्सपेक्ट करना कि मुनावर हर जगह उसका स्टैंड ले, उसका साथ ले, तो मुनावर वो किसी का बाप नहीं बैठा यहाँ पे जो सबका वो स्टैंड लेगा। जिसको जहाँ पर जाके जिससे जो लड़ना है वो अपना लड़े। मुनावर को जो सही लगता है, उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन, उसके पास 24 कान, 24 आँख, 24 बॉडी नहीं है। वो घर में सिर्फ एक जगह रह सकता है, उसके पीठ पीछे कौन क्या किसकी चुगली कर रहा है मुनावर नहीं देख सकता। मुनावर को जो सलमान खान और बिग बॉस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने के बाद उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पे हम मुनावर की कहीं से कोई गलती नहीं निकाल सकते। और मुनावर ने सिर्फ इतना बोला कि तू चार्ज करके अननेसेसरी मत आ। वहाँ पे भी मुनावर ने अभिषेक को ये समझाया कि लड़की और लड़का वाली जब बात हो रही थी तो मुनावर ने उसको एग्जाम्पल दे के समझाया कि भले ही हम कितना भी कह लें कि यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट सेम हैं, सारे के सारे हम लोग लड़की लड़का का कोई फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी लड़कियों का बाथरूम लड़कों का बाथरूम अलग है ना, हम अलग यूज़ करते हैं ना। जब तू मैं रहता हूँ सामने तो तू अपना शर्ट पैंट खोल के आराम से अपनी चड्डी में भी अपना पैंट चेंज कर लेता है। जब रूम में कोई लड़की रहती है तो तू ऐसा नहीं करता ना। तो एक जो जेंडर डिफरेंस है, एक जो जेंडर का एक रिस्पेक्ट है, वो तो रहता ही है। तो जिस तरह से तू मेरे पे या विक्की पे या किसी लड़के पर चार्ज कर सकता है, वैसे अगर तू किसी लड़की पर चार्ज करेगा तो वो तेरे लिए खराब दिखेगा। पर ये इंपॉर्टेंट जो समझदारी वाली चीज़ें जो मुनावर ने अभिषेक को समझाया, ये सारी की सारी चीज़ें कट कर दी गई, बहुत शॉर्ट में दिखाया गया, जिससे कि कुछ भी क्लियर ही नहीं होता कि एक्चुअल में मुनावर ने समझाया क्या अभिषेक को। एनीवे वहाँ पे अभिषेक को समझाता है मुनावर और अभिषेक समझ जाता है, उसको सॉरी बोलता है, हक करता है और ये दोनों सॉर्ट आउट करते हैं। फिर शाम को रिंकू जी के साथ दोनों बैठ के बहुत अच्छी बात होती है, पूरा का पूरा सीन अपने एपिसोड से गायब हो जाता है। उसके बाद आपकी बात बारी आती है कि ये बिग बॉस अपना स्टार्ट करता है हर एक रूम के साथ एक एक चीज़ करना। अब दिल के कमरे में थेरेपी के लिए इसको बुलाया जाता है अंकिता लोखंडे को और इसको कहा जाता है ईशा को कि तुम इसको थेरेपी दो। वो पूरा का पूरा सेगमेंट जो था वो केवल लॉन्जरी की बातें, ब्रा पैंटी की बातें, इतना बोरिंग वो सेगमेंट था कि उसको उसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्का है, अंकिता लोखंडे बहुत बड़ी कामचोर है, ये हमने स्टार्टिंग से देखा है। वो काम करना नहीं चाहती, अनटाइडी हैं, बहुत साफ़ सफाई नहीं रखती हैं। बस कपड़े उनके आते हैं ढेर सारे और सबसे ज़्यादा उनका पूरा क्लटर्ड सामान रहता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है।
लेकिन जैसा कि ईशा को इसने बताया, मुनावर ने, कि अगर वो 2 दिन तक काम नहीं करती है और तुम 2 दिन का टाइम उसको देते हो, तो इसका मतलब तुम लोग भी 2 दिन तक गंदा बाथरूम यूज़ करने को रेडी हो। उसी समय तुमको बोल के बताना चाहिए। और इन सब के पीछे में पिन मारती हुई बार बार मुनावर को मना रहा कि तुम नहीं बोलते। अरे बेवकूफ़ औरत, लड़कियों का बाथरूम, लड़कियों का सामान, उस पर मुनावर क्यों लेगा स्टैंड और क्यों कुछ बोलेगा? तुम्हें लड़ना है, तुम जाके बोलो। मुनावर तुम्हारा बाप बैठा है क्या कि तुम्हारे लिए जाके बोलेगा? और जिसके साथ, जिसको तू अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है, वो तो जाके कभी आज तक तेरे लिए एक स्टैंड दिया, कहीं पे खड़ा भी हुआ है? मुनावर तो हर जगह तेरे लिए खड़ा रहता है। तेरा जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलती है वो जाके आज नॉमिनेट कर रहा है पूरे लाइफ टाइम के लिए मुनावर को। तो लड़ी जाके उससे मुनावर के लिए। तूने क्या स्टैंड लिया आज तक? ये जो बारबी हांडा है, अपना नाम बदल के मनारा चोपड़ा कर लिया, इस बारबी ने आज तक मुनावर के लिए कौन सा स्टैंड लिया है पूरे शो में? आज जब अनुराग ने मुनावर का नाम लिया कि उसको लाइफ टाइम के लिए पूरे शो के लिए नॉमिनेट कर दो, तो गई जाके ये मनारा लड़ने उससे कि तूने मुनावर का नाम कैसे ले लिया, वो मेरा दोस्त है। तो खुद तिनके भर का सपोर्ट नहीं, तिनके भर का स्टैंड नहीं लेना मुनावर के लिए, और वो एक्सपेक्ट करती है कि मुनावर उसके लिए हमेशा स्टैंड लेता रहे। वाह रे दोगली, वाह। तुम्हारी ऐसी दोस्त मिल जाए ना किसी को, तो दुश्मन की लाइफ में फिर कमी ही ना हो। यहाँ पे हो ये रहा है कि मनारा को लगता है कि मुनावर जो है अभिषेक और अंकिता को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अंकिता को लगता है कि मुनावर जो है मनारा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अभिषेक को लगता है कि मुनावर मनारा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो सबको लगता है कि मुनावर मेरे अलावा दूसरे को प्रेफरेंस दे रहा है। जितने भी मुनावर के दोस्त हैं, उन सबको ये लग रहा है कि मुनावर मेरे अलावा दूसरे को प्रेफरेंस दे रहा है। जबकि खुद ये सारे के सारे, चाहे अभिषेक हो, चाहे मनारा हो, चाहे अंकिता लोखंडे हो, सबको ही पीठ पीछे मुनावर की दिन रात चुगली, दिन रात बुराई करते रहेंगे। लेकिन सबको ये एक्सपेक्ट करना है कि मुनावर उनके लिए स्टैंड ले, उनको प्रायोरिटी रखे। क्यों भाई? तुम लोगों में से कोई भी मुनावर को अपना प्रायोरिटी नहीं मानता। सब गेम के लिए सिर्फ मुनावर का इस्तेमाल कर रहे हो तुम सारे के सारे। चाहे मनारा हो, अंकिता हो, या अभिषेक हो, सारे के सारे मुनावर को अपने गेम के फ़ायदे के लिए दोस्ती करके रखे हैं। इनमें से कोई मुनावर का सगा नहीं है, लेकिन सबको एक्सपेक्ट करना है कि मुनावर सबका साथ दे। क्यों दे मुनावर किसी का साथ? मुनावर को जिसका मन करेगा, जब कभी मन करेगा अभिषेक का साथ देना है दे, कभी मन करेगा अंकिता का साथ देना है दे, कभी मन करेगा मनारा का साथ देना है दे, कभी मन करेगा किसी का नहीं देना है तो सब भाड़ में जाए, किसी को साथ में ना दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुनावर को किसी की ज़रूरत नहीं है, और उसको जो मर्जी आ रहा है, जो उसको सही लगता है वो उसको करने दीजिए। और उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है कि वो किसको सपोर्ट कब करता है, किसको नहीं करता है। इस थेरेपी वाले सेशन के बाद बिग बॉस फिर दिमाग के कमरे को बुलाते हैं कि अंदर आ जाओ। अब यहाँ से आपको बिग बॉस का, मेकर्स का, मुनावर के अगेंस्ट खेल आपको समझना पड़ेगा, और जोकर को क्यों प्रायोरिटी और कैसे प्रायोरिटी दिया जा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। दिमाग के कमरे में बिग बॉस पूछते हैं कि क्या इसके जोकर की नॉमिनेशंस का जो उसका पनिशमेंट है उसको हटा दिया जाए। बिग बॉस के हिस्ट्री में पिछले 16 सीज़न और बिग बॉस OTT जो 2 सीज़न आए हैं, टोटल 18 सीजन्स में कभी भी किसी को ऐसा पनिशमेंट मिला है तो बिग बॉस कभी न कभी उसको लिफ्ट करने के लिए किसी न किसी को बोलता है, पावर देता है, और वो आदमी हमेशा ही हर केस में माफ़ करके, और उसका पावर जो है उसको, उसका जो भी पनिशमेंट होता है वो माफ़ी होता है। बिग बॉस OTT 2 जो अभी सबसे रिसेंटली ख़त्म हुआ, उसमें अभिषेक मल्हान है, उस पर था कि वो कभी कैप्टन नहीं बन सकता है। फिर उसमें जिया को बुला के उसका ये जो पनिशमेंट है वो माफ़ करवाया गया। तो बिग बॉस ने जैसे ही ये क्वेश्चन डाला, बिग बॉस को अच्छे से पता था कि जोकर का सज़ा जो है ख़त्म होने वाला है। अगर बिग बॉस नहीं चाहता कि जोकर का सज़ा ख़त्म हो, सबसे पहला ये टास्क ही नहीं लाता। अगर टास्क लाता तो जो बातें टास्क ख़त्म होने के बाद जोकर के बारे में बोला कि रोंदू बच्चा है, हिपोक्रिट है, शो का रिस्पेक्ट नहीं करता है, शो छोड़ के भागना चाहता है, भगोड़ा है, जितना चीज़ भी बिग बॉस ने जो टास्क ख़त्म होने के बाद बोला, वो अगर पहले बोलते नैरेट करते हुए कि चूंकि अनुराग जो है ये भगोड़ा है, शो छोड़ के जाना चाहता है, इसको शो का रिस्पेक्ट नहीं है, क्या आपको लगता है कि इसका सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए? अगर आप लोग बोलेंगे तो हम माफ़ कर देंगे। बिग बॉस ऐसे भी तो नैरेट कर सकता था, तब कोई नहीं करता उसका सज़ा माफ़। लेकिन बिग बॉस खुद चाहता था कि अनुराग जो है वो सज़ा से बचे। और ऐसा बिग बॉस क्यों कर रहा है? अनुराग को फेवर क्यों कर रहा है? अब आप पूछिएगा कि अनुराग को कहाँ फेवर कर रहा है, उसकी तो इतनी बेइज्जती करता है, उसका इतना इंसल्ट करता है। तो आपको मार्केटिंग का और साइकोलॉजी का जो है एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कई बार चीज़ों को निगेटिव पब्लिसिटी करके भी उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई जाती है, उसको पॉपुलर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छा बोल के किसी को पॉपुलर करें, आप किसी को बुरा बोल के भी उसको बहुत पॉपुलर बना सकते हैं।
तो बिग बॉस यही रिवर्स साइकोलॉजी, निगेटिव पब्लिसिटी का इस्तेमाल करके जोकर को इंसल्ट करता हुआ दिखाता है। लेकिन फिर भी आजकल पिछले 4-5 दिनों से आप देखिए कि जोकर का फुटेज कंटेंट एपिसोड में बहुत बढ़ गया है, जबकि पहले पूरा का पूरा एपिसोड में उसका 30 सेकंड का भी कंटेंट नहीं दिखता था। और अब आप देखिएगा कि जोकर का पूरे के पूरे शो में 10-15 मिनट का कंटेंट निकल के आ जाता है। तो ये बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि कुछ लोग जो है, जब कोई भी टीवी देखता है उसके माइंड की साइकोलॉजी होती है, किसी को लगता है कि बिग बॉस अननेसेसरी टारगेट करता है, किसी को लगेगा कि बिग बॉस जो है सच में उसके बाहर की बड़ो सेना की बात ला रहे हैं। बहुत लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हाँ, ये आदमी खुद है जो कि बाहर की बात करता है, बिग बॉस ने कभी नहीं की बाहर की बात, या सलमान खान ने कभी नहीं की बाहर की बात। तो ऐसे करके बिग बॉस जो है निगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से अनुराग को, जोकर को हाइप दे रहे हैं। और ये हाइप क्यों दे रहे हैं? ये हाइप इसलिए दे रहे हैं कि बिग बॉस को पता है कि घर के अंदर जो बाकी 14-15 लोग हैं, उनमें से कोई भी मुनावर को कभी नॉमिनेट नहीं करेगा। एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 वीक तक तो कोई नहीं दिख रहा कि मुनावर को नॉमिनेट कोई करे। जितने भी लोग हैं सबकी फटती है मुनावर से, मुनावर का जो फैन बेस है उससे फटती है कि अगर मुनावर को हम नॉमिनेट करेंगे और हम भी नॉमिनेशन में आ गए तो हम ही जाएंगे, मुनावर तो जाएगा नहीं। तो इस डर से मुनावर को कोई नॉमिनेट करने वाला नहीं है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और बिग बॉस ने ये देख लिया है कि कोने कोने में बैठ के अनुराग के अंदर में प्योर शुद्ध हेट्रेड है मुनावर के लिए, प्योर नफरत है उसके मन में, जेलसी इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि जहाँ भी मौका मिलेगा वो सिर्फ मुनावर का नाम लेगा। तो बिग बॉस को पता है कि ये जोकर ही है जो मुनावर के अगेंस्ट में जाके और उसका नाम लेके उसको नॉमिनेट कर सकता है, उसके अगेंस्ट पूरा खुल के खेल सकता है। तो बिग बॉस उसको, इस जो लंगड़ा घोड़ा है हमारा जोकर, इस पे बेट लगा रहा है, इसको मोटिवेट करने के लिए इसका जो नॉमिनेशन वाला है पनिशमेंट हटाया है, ताकि ये और थोड़ा मोटिवेट हो, थोड़ा बूस्टअप हो और ये जाके मुनावर से भिड़े तो बिग बॉस की टीआरपी बढ़े। क्योंकि बिग बॉस ये देख रहे हैं कि बाहर में जितने भी ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे मुनावर के बाद सेकेंड नंबर पे जो वोट आते हैं वो इस जोकर को ही आते हैं। चाहे बेशक जो बिग बॉस देखने वाले हैं उसके व्यूअर वोट नहीं करते, भले ही केवल रिलीजियस पॉलिटिकल कार्ड पे जो कि पॉलिटिकल लोग हैं वो वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में जो टक्कर जो है थोड़ा सा ये जोकर ही दे सकता है, बिग बॉस को ऐसा लगता है। तो इसलिए इस जोकर को पंप अप करके ट्राई कर रहे हैं कि ये मुनावर से भिड़े तो हमें थोड़ा टीआरपी आए। और उसको, जोकर को इसलिए खींच के जब सीज़न ख़त्म होने वाला है उसके 3-4 हफ्ते पहले तक या 2 हफ्ते पहले तक चाह रहे हैं कि इसको लेके जाए और फिर वहाँ पे इसको किसी तरह से, जैसे अभिनव शुक्ला को या पिछले बार अंकित को निकाला गया था, उस तरह से जोकर को शो से निकालेंगे। लेकिन बिग बॉस यहाँ पे जो मेकर्स है यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं इस जोकर से, जिस आदमी को ना बोलना आता है, ना इसको ना लॉजिक है, ना जिसका दिमाग चलता है, ऐसे बालक बुद्धि मंदबुद्धि आदमी से बिग बॉस सोच रहे हैं कि ये मुनावर को टक्कर देगा। मुनावर इसको जब एक बार किसी चीज़ पे लपेटता है ना तो इसके मुंह से अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है, मुंह से इसके आवाज़ तक नहीं निकलती। तो ये आदमी मुनावर को कहीं से टक्कर दे ही नहीं सकता है, पर बिग बॉस इसको ज़बरदस्ती चढ़ा के सोच रहे हैं कि ये मुनावर को टक्कर देगा या मुनावर से फाइट करेगा। मैक्सिमम जो ये कर सकता है कि बिग बॉस सिचुएशन लाए जिसमें ये मुनावर को नॉमिनेट कर देगा 1 बार या 2 बार, उससे नॉमिनेशन से ज़्यादा मुनावर का ये कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। ना इससे भिड़ सकता है, ना कभी सामने से वो लड़ सकता है, क्योंकि लॉजिक्स तो है ही नहीं इसके पास। इस जोकर का दोगलापन, इस जोकर का जो हिपोक्रेसी है उसको तो बिग बॉस ने आज खुद ही एक्सपोज किया ही, लेकिन पूरे जनता को देखना पड़ेगा। बिग बॉस ने ये नहीं बताया कि जो आदमी कल तक अपने ब्रो सेना के लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ब्रो सेना के लिए मैं नंगा हो जाऊंगा, ब्रो सेना के लिए मैं 2 करोड़ 4 करोड़ दे दूंगा, वो आदमी की जैसी ही नॉमिनेशन हटी तो आई एम इन द गेम, बिग बॉस आप बहुत अच्छे हो, कहाँ गई तुम्हारी ब्रो सेना? ब्रो सेना के लिए स्टैंड कहाँ गया? अब तुम्हारी बाइक का स्टैंड उड़ गया ब्रो सेना का। तो ये जो दोगलापन है इसका, ये जो हिपोक्रेसी है, ये क्लियरली साफ साफ रिवील होती है कि ये आदमी एकदम से दोगला है। इतना स्टैंडलेस, इतना स्पाइनलेस प्लेयर बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक 17 सीजन में एक भी नहीं आया जो कि इतना पलटू और इतना फट्टू है। जितना भी अभी तक ये ब्रो सेना, बाहर का कंटेंट, ये सब ड्रामा कर रहा था सिर्फ नॉमिनेशंस तक के लिए। जैसे ही नॉमिनेशन से बिग बॉस ने बचाया, सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे इशू गायब, सारा के सारा इसका मोटिवेशन तुरंत आ गया, अब इसको गेम खेलना है। तो ये तो दोगला है, क्लियरली पता चलता है। और रूम में बैठ के भी जब बिग बॉस पूछते हैं तो पहले कहता है कि ऐसे प्लेयर को नॉमिनेट करना चाहिए जिसको नॉमिनेट करने से कुछ नुकसान भी ना हो, इनडायरेक्टली मतलब कि मुनावर को करो क्योंकि वो तो नॉमिनेट होगा तो भी जाएगा नहीं।
अबे फट्टू, सीधा सीधा मुंह पे बोलना। जब बिग बॉस ने कहा कि ये हिपोक्रेसी है तो बोलता है मुनावर को क्योंकि उसका गेम खराब है। भाई तू पहले बार बोलता है उसका गेम खराब है, ये तो तू बोल नहीं सकता, क्योंकि हर एक वीकेंड पे जितने भी गेस्ट आते हैं या फिर घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट, सब जानते हैं कि बेस्ट गेम मुनावर का है। तो मुनावर का गेम खराब है ये तो तू किस मुंह से बोल रहा है? तू अपना गेम देखते रहा तो कोई गेम ही नहीं है। स्टार्टिंग से जाना है, घर छोड़ना है, आई एम डन, बस यही करा हुआ है। और ऊपर से ये विक्की जैन अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है, एक स्टैंड लेके नहीं रह सकता। उसको जैसे ही पता चला उसकी पूरी की पूरी गेम है, उसको बस नील भट्ट ही दिखता है कि बस नील भट्ट ही मेरा कॉम्पिटिटर है, ऐसे करके वो आगे जाएगा। एक्चुअल वोटिंग पे तो वो इस वीक भी बाहर जा सकता है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि इस वीक अगर कोई जाएगा तो ऑब्वियसली रिंकू जी जाएंगी, पर 90% चांस ये है कि इस वीक कोई एलिमिनेशन होगा नहीं। पर एनी भी हम देखते हैं कल परसों में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताने की ट्राई करेंगे। तो एनी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये विकी जैन जो है एकदम से कावर्ड, एकदम से डरपोक गेम खेलता है और वो सेफ नील भट्ट का नाम लेता है। जिस समय उसने बोला था कि अनुराग को नहीं बचाना, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्पाइन होता तो वो इस टॉपिक पे, इस डिसीजन पे टिका होता। पर एनीवे विकी जैन के गेम को तो बिग बॉस ने रिंकू जी और अभिषेक के सामने भी एक्सपोज कर दिया। बाहर आके रिंकू जी ने बहुत अच्छा बजाया और अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन अभिषेक बाहर आके भी उसने कुछ भी विकी को कहा नहीं। और इसकी इतनी एरोगेंस जोकर की, जितने भी कल सुबह मात्र 10 बजे तक लाइन खुली है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या मुनावर के फ़ैन हैं, उन सबको अभी रिंकू जी को वोट करके रिंकू जी को किसी तरह बचाना चाहिए। पर देखते हैं कि कितने लोग वोट करते हैं और वो बचती हैं कि नहीं बचती हैं। पर जहाँ तक हमारा गट फीलिंग है ये कह रहा है कि वो इस बार शायद कोई एलिमिनेशन होगा नहीं। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में एक दो जो है वाइल्ड कार्ड आ सकते हैं। तो देखते हैं आगे जो भी होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी और आज के एपिसोड में कुछ और डिस्कस करने का खास है नहीं। बस इसके साथ ही हम आज का वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं हम कल फिर कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। अगर आपको हमारा ये रिव्यू, हमारी डिकोडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।